हेलो क्लास 7, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेज एलन एजुकेयर। तो आज अपन अपनी क्लास में हिंदी स्टडी करेंगे। हिंदी रीडर में अपन ने इससे पहले 1 to 6 लेसन कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे लेसन 7 जिसका नाम है भगत सिंह के 3 पत्र। आपने भगत सिंह जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। आज अपन उनके पत्र पढ़ते हैं भी कैसे होता है, क्या कि मतलब पत्र के अंदर अपनी फीलिंग, अपनी भावना क्या होता है उनके बारे में, वो सारी चीज़ें होती है। आप कुछ भी लिखते हो आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप के अंदर छोटी छोटी चीज़ें लिखने लगे। पहले अपने विचारों का आदान प्रदान ओनली पत्रों के माध्यम से ही किया जाता था, जिससे उनकी शैली क्या, उनकी सोच है, ठीक है ना, वो सारा चीज़ है वो उसके अंदर पता चलती है। तो ये देखिए 3 पत्र के बारे में अपन उनके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे, जो कि अनछुएबल बातें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, किनको उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पत्र देखिए। उनके पिता द्वारा विवाह तय कर दिए जाने की सूचना मिलने पर भगत सिंह द्वारा भेजा गया पत्र। यानी जो भगत सिंह के पिताजी ने उनका विवाह है तय कर दिया था, एंगेजमेंट मतलब रिश्ता तय कर दिया था किसी के साथ में। तो जब उनको इसके बारे में पता चलता है, किनको, भगत सिंह को, तो वो अपने पिताजी को क्या पत्र लिखते हैं वो देखिए ध्यान से। वो अपने पिताजी को लिखते हैं, पूज्य पिताजी, आपका पत्र पढ़कर बड़ा दुख व आश्चर्य हुआ। जब उनको इस बात का पता चला ना भी उसका रिश्ता कर दिया है, तो वो बोलते हैं भी आपका जो पत्र आया जिसमें ऐसा लिखा हुआ था वो मुझे पढ़कर बहुत ही दुख और आश्चर्य हुआ। जब आप जैसे तपे हुए देशभक्त और धीर पुरुष भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं, तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। उसने अपने पिताजी को कहा कि आप तो बहुत ही एक बड़े देशभक्त है और बहादुर है, ठीक है ना, और आप एक छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते, तो आम आदमी का क्या होगा। यानी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दी ही आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ रहने से मुझे विवाह करने के लिए मजबूर किया जाएगा, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जा रहा हूँ, यानी कहीं और जा रहा हूँ। वो उनको पता था कि मैं यहाँ पे रहा घर के आसपास में तो मुझे बार बार आपके द्वारा, मम्मी के द्वारा, दादाजी या जो भी रिश्तेदारों के द्वारा विवाह के लिए मजबूर किया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपके प्यार और आशीर्वाद से एमए पास कर चुका हूँ। उन्होंने उस टाइम एमए की परीक्षा वो पास कर ली थी। मैं आशा करता हूँ कि आपके प्यार और आशीर्वाद से भगवान की कृपा से मुझे आगे भी सफलता प्राप्त होगी। उसने कहा भी मैंने एमए तो कर लिया और आपका आशीर्वाद और भगवान की कृपा रही तो और भी मुझे सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपकी आज्ञा न मानने के लिए मुझे अत्यंत दुख है। उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी थी क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को विवाह के लिए कहा था। तो ये कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है, किंतु विवाह का बंधन मेरे सारे कार्यक्रम को नष्ट कर देगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मेरा जो कार्यक्रम है, मेरा जो ड्रीम है देश के करने के लिए, मेरा जो जज्बा है उसमें ये विवाह है बाधा आएगा। इसलिए मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस दृष्टता के लिए मुझे क्षमा कर देंगे। आपका अपना भगत सिंह, आपका पुत्र भगत सिंह। ठीक है, तो देखिए जब उनको ये, क्योंकि उनका जो ड्रीम था भारत माता के लिए लड़ना, भारत देश को आज़ाद करवाना, उनका जो सपना था, उस सपने में क्योंकि शादी करने के बाद में शादी के बंधन है, बीवी बच्चे ये भी करना पड़ता है, उनकी भी एक जिम्मेवारी आ जाती है। तो वो कहते हैं कि इस मेरे बीवी बच्चे, मेरी शादी, मेरा परिवार, जो मुझे आगे वाला परिवार, अभी माता पिता तो चलो हैं, वो उनकी जिम्मेवारी से पहले मेरी जिम्मेवारी क्या मानते थे, वो अपने देश को मानते थे
कि भारत जब आज़ाद होगा उसके लिए जो मुझे करना है, स्वतंत्रता संग्राम में जो उनकी जो उनको जो भूमिका निभानी है वो शादी होने के बाद में इतनी अच्छे से नहीं निभाई जा सकती, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने ये पत्र अपने पिताजी को लिखा। अब देखिए आगे वाला पत्र क्या है। ये पत्र अपने सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को जेल से लिखा गया। ये कब लिखा गया? अभी जेल से लिखा गया जब वो जेल में थे। कौन सी जेल में? सेंट्रल जेल लाहौर में थे। और नवंबर 1930 को उन्होंने ये पत्र लिखा। किसको? अपने सहयोगी साथी बटुकेश्वर दत्त को लिखा। इसमें लिखा था, प्रिय भाई, मुझे आज सज़ा सुनाई गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। ये देखो, जब फांसी की सज़ा उनको सुनाई गई थी तो उन्होंने ये पत्र अपने दोस्त को लिखा। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतज़ार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। कि यहाँ पे मुझे ही नहीं, बहुत सारे और लोगों को भी फांसी की सज़ा हुई है या होगी। ये सब लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाए। ये लोग कौन? इनके अलावा और भी जो वहाँ पे कोठरियों में कैद है वो लोग तो यही चाहते हैं कि मुझे फांसी न हो, हमें फांसी न हो। लेकिन उन सब में शायद मैं ही अकेला आदमी हूँ जो उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि मुझे फांसी का इंतज़ार है, और सारे लोग तो ये इंतज़ार कर रहे हैं या ये भगवान से दुआ कर रहे हैं कि कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से उनकी फांसी न हो। लेकिन मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो कि फांसी के दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। यानी उनका आदर्श यानी देश की आज़ादी को प्राप्त करना ही है, तो उसके लिए मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकता है। देखिए कितनी महान बात इस महान व्यक्तित्व ने लिखी है कि मुझे दुनिया को ये दिखा देना है कि हमारा जो भी लक्ष्य है, एक क्रांतिकारी का लक्ष्य होता है कि अपने देश के लिए करना, देश के लिए कुछ करना, और उसके लिए उन्होंने वीरता से कुर्बानी भी मुझे देनी पड़े तो मुझे इसमें हर्ष होगा और मैं हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगा। ठीक है, आगे मतलब इसी पत्र में आगे देखिए वो क्या लिखते हैं। मुझे फांसी की सज़ा मिली है मगर तुम्हें उम्र कैद, यानी उसके दोस्त जिसको वो पत्र लिखते हैं बटुकेश्वर दत्त, उनको उम्र कैद की सज़ा मिलती है। वो भी क्रांतिकारी थे। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए मर ही नहीं सकते बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट-घुट कर हर दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। उन्होंने कहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो खुशी खुशी फांसी चढ़ रहा हूँ उसको मैं बहुत कुछ मानता हूँ भी, बहुत कुछ मैंने किया, ठीक है, लेकिन आप जो कर रहे हो यानी आपको उम्र कैद की, तो आप भी बहुत कुछ कम नहीं कर रहे हो भी। मैं तो फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन आप भी इन कोठरियों में रहकर यातनाएं झेल रहे हो। तो ये चीज़ करके आपको भी दुनिया को दिखाना है कि एक क्रांतिकारी, एक देशभक्त, एक सच्चा देशभक्त अपने आदर्शों के लिए अपनी मतलब फांसी भी चढ़ सकता है और कितनी ही कठिन कठोर यातनाएं क्यों ना हो उनको भी हंसी हंसी से सह सकता है। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी सोच और कितने उच्च विचार थे भगत सिंह के। अब देखिए तीसरा पत्र, वो क्या है?
कब लिखा गया? तीसरा पत्र जो भी बलिदान के एक दिन पहले की कैदी साथी जो और थे ना, उनको लिखा गया था। एक दिन पहले लिखा गया। कब उनको फांसी हुई थी? 3 मार्च को। तो यानी 2 मार्च 1931 को ये पत्र लिखा गया था अपने साथियों को। तो वो लिखते हैं, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। वो कहते कि वैसे इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन मैं जेल में रहकर जिंदा नहीं रहना चाहता। ठीक है। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दलों के आदर्शों व कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। वो लिखते हैं कि मुझे क्रांतिकारी दलों और आदर्शों व कुर्बानियों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है, मेरा इतना बड़ा नाम हो गया है, मतलब मैं आदर्श बन चुका हूँ बहुत सारे क्रांतिकारियों के लिए, लेकिन मुझे इन कोठरियों में ज़िंदा नहीं रहना है। और आज अगर मुझे फांसी की सज़ा मिली है तो इससे जो मुझे जो मिलेगा, अव्वल दर्जा मिलेगा, वो मुझे ज़िंदा रहने से भी शायद नहीं मिल सकता। आज मेरी कमज़ोरियाँ जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम यानी कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, संभवतः मिट ही जाएगा, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद व तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि मुझे हो सकता है कि मेरे में कुछ कमियां हो और मैं ज़िंदा रहा तो हो सकता है ये कमियां आप सबके सामने आ जाए, इसलिए मुझे अभी फांसी हुई है। अगर मैं फांसी पड़ जाऊंगा तो बहुत सारे लोग मुझे आदर्श मानते हैं और आगे आने वाले टाइम में भी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने में गर्व महसूस करेगी। ठीक है। हाँ, एक विचार यह भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। वो कहते हैं कि मुझे अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन उसका एक 1000वां भाग भी मैं अब तक नहीं कर पाया। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तो शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता था। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि यह और नज़दीक आ जाए। आपका साथी भगत सिंह। देखिए इस पत्र में उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो ये 3 पत्र जो है भगत सिंह की जीवनी के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं कि कैसी उनकी सोच थी, कैसे उनका देश के लिए डेडिकेशन था। तो इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो ये लेसन अपना यहाँ पे होता है पूरा। तो इसके आपको यहाँ पे शब्दार्थ है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगा। तो आपके यानी 1 to 7 लेसन आज अपने हो गए हैं। एक लेसन अपना और हो जाएगा तो 8 लेसन और 8 लेसन अपने हिंदी ग्रामर में। ठीक है ना, ऑलमोस्ट हाफ अपना अफेरली तक का लगभग चीज़ हो जाएगी 8 लेसन। और इसके अलावा और बाकी सब्जेक्ट में भी 8 लेसन 8-9 लेसन आपके हर सब्जेक्ट के हैं, या तो हो गए होंगे या इस वीकेंड तक हो जाएंगे। तो उनको आपको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है
उनके सील लगेगी। और अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद में आपके यूनिट टेस्ट फर्स्ट यूटी फर्स्ट होंगे, जिसमें एवरी सब्जेक्ट के 4 लेसन आएंगे, ठीक है ना। हिंदी के 4 हो गए, हिंदी ग्रामर के 4, इंग्लिश ग्रामर के 4, ईवीएस के एसएसटी के 4 मान लो, साइंस के 4, संस्कृत के और मैथ्स की भी 3 या 4 एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो ये चीज़ें आएंगी, तो इनको आप अच्छे से लर्न करो और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना आप। और उससे पहले अपना होमवर्क है वो 8 लेसन का वो फिनिश करके रखना, ताकि सील लगाई जाए तो आपका होमवर्क कंप्लीट मिले, ताकि आपकी इसके अंदर नोटबुक का और सब्जेक्ट मैनेजमेंट के मार्क्स है वो आपको पूरे मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।